स्टेज पर बैठे हुए उल्मा, शोरा, नायबे अंबिया, नायबे रसूल, मुअज़्ज़ज़ मेहमान अहले सुन्नत, पर्दे में बैठने वाली मेरी माएँ, बहनें और बच्चियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत देर से आप लोग उठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई पिक्चर देख रहे हैं आप। ये बज़्मे अकीदत है, ये बज़्मे अकीदत है, आना तो करीने से। ये बज़्मे अकीदत है, आना तो करीने से, क्योंकि इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बिलखुसूस अगर आपकी तवज्जो महफिल पे ना रही तो हमारा आकर ये सफ़र करके इतनी दूर से न हम नाम के लिए आए हैं, न शोहरत के लिए आए हैं, न इज्जत के लिए आए हैं, न दौलत के लिए आए हैं। मकसद सिर्फ ये है कि नबी के गुलामों को नबी से मिला दें, नबी के गुलामों को नबी की पहचान करा दें और हुसैन के मानने वालों को ये बता दें कि सिर्फ नारा लगाने से हुसैन किसी का नहीं होता। हुसैन ने जो पैगाम करबला से दिया है, क्या उस पैगाम पे हमारा अमल है? तो बराए करम, मुझे डांसर लोग पसंद नहीं, उठने बैठने वाले महफिल में पसंद नहीं। जिसको उठना हो जिस चीज के लिए वो अभी उठे, और दौराने बयान में किसी को नहीं उठने दूंगा, इसका खास ख्याल रखें आप। वो अपने इलाके का कितना बड़ा भी शाना हो, हम भी बंबई के शाने लोग हैं, इसलिए शानों से शानों का जो है मुकाबला जरा मुश्किल होता है, इसलिए दीवाने बन के बैठो और कोई ना उठे। बैक साइड में जो बैठे हुए हैं पीछे की तरफ, वो लोग भी अपनी कुर्सी पर अदब के साथ बैठ जाएं और कोई सामने से आए जाए भी नहीं। बिल्कुल इतना संजीदगी का माहौल बनाओ कि लगे कि मुस्तफा के गुलाम अपने नबी की महफिल में अपने अदब का इजहार करके सहाबा की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। जिनके सरों पे टोपियां नहीं है, अगर रुमाल हो तो वो रख लें। मैंने पहले कहा पिक्चर देखने नहीं आया, या ड्रामा देखने नहीं आया, या कव्वाली सुनने नहीं आए। अब कव्वाली का प्रोग्राम बैक, अब गया कव्वाली का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह अब हर साल मुस्तफा की महफिल सजेगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक बेशक। और जिस वली की बारगाह में जिनके कदमों में बैठकर हम जिक्र सुन रहे हैं, मस्तान कहते हो तो मस्तान के गुलाम तो बन जाओ। तवज्जो है आपकी? हाँ नहीं कहोगे और ये हाथ नहीं उठाओगे, बल्कि कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहोगे? जब मैं कहूं तवज्जो है आपकी, तो आप क्या कहेंगे? सब बोलो। तो जो बाहर खड़े हैं नाले के उस तरफ, वो खड़े होने के लिए आए दुनिया में, बस उनको बैठना है ही नहीं। यहाँ जगह है, यहाँ आकर बैठिए आप। और अगर खड़े हैं वहीं पर तो वो लोग भी बोले। जब भी मैं कहूं तवज्जो है तो क्या कहेंगे आप?
सब बोलो, ये आवाज है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह है क्या? मुफस्सिरीन यहाँ पे उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए। मुफस्सिरीन जो है तफसीरों में तहरीर फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में 8 दरवाजे बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह में 8 हर्फ हैं, जिसने एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा दिल से, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। बोलो मोहब्बत से। तो तवज्जो है आपकी? तो मैं कहूंगा तवज्जो है, तो आप क्या कहेंगे? हाथ नहीं उठाएंगे ना, अब क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बात अगर आपके दिल में जम जाए, मैं जबरदस्ती नहीं कहलाऊंगा, अगर लग जाए तो फिर दिल से रब का जिक्र करेंगे, सुबहान अल्लाह। क्या कहेंगे? बोलो, क्या कहोगे? बहुत खौफ पैदा हो जाए अगर, तो कहोगे अल्लाहु अकबर। और अगर मुस्तफ़ा का नाम आए तो क्या कहोगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहोगे? इंशाअल्लाह। अब जरा अदब से बैठ जाओ बेटा, पैर ऐसे नहीं फैला के बैठना है, एकदम अदब से बैठना है, एकदम अदब से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकुनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा नबीउल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर मकीने गुंबदे खजरा की बारगाह में निहायत अदब के साथ अपनी नजरों को झुकाकर तसव्वुरे मदीना में डूबकर हदिया दरूद व सलाम इस मुबारक रात में, नए साल के आगाज में और आज की इस मुक़द्दस महफिल में अपने पैगंबर को याद करें और सब मिलकर जो चाहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने मुझ पर दिल से, शौक से और मोहब्बत से मेरी तरफ तवज्जो करके 3 बार सुबह और 3 बार शाम दरूद पढ़ लिया, अल्लाह ताला उसके दिन और रात के गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो क्यों न ये काम करें और अपने नबी पे दरूद पढ़ें। बिहार और यूपी के लोगों को जोश वाली और होश वाली, बगैर होश वाली बातें सुनने का बहुत शौक है, बड़े जोरदार नारे लगाने का बहुत शौक है। आज थोड़ी जो है तबलीग की बातें हों, दीन की बातें हों, सीखने सिखाने की बातें हों, ताकि यहाँ से पैगाम हुसैन लेकर इंशाअल्लाह उठेंगे हम और कुछ सीख कर उठेंगे, ताकि अगले साल तक इंशाअल्लाह, आने वाले साल तक ये जलसा आपको याद रहे इंशाअल्लाह। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरी आवाज देखें और आपकी आवाज देखें। मुर्दों की तरह मत पढ़ो, जिंदा नबी के मानने वाले हो, जिंदों की तरह दरूद पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ऐसे दुरूद पढ़ो कि हवाओं फिजाओं खलाओं को पार करता हुआ जब जो है मुस्तफ़ा के गुंबद से टकराए दुरूद, तो अर्श के फरिश्ते नबी की बारगाह में अर्ज करें, या रसूल अल्लाह, बिहार की सरजमीन से उम्मत आपको याद कर रही है। पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह।
जिन्होंने खामोश रहने का इरादा कर लिया है उनको अब मैं नहीं कहूँगा, शायद उनके पास बहुत नेकियां हैं और उन्हें मरना भी नहीं है, इसलिए वो खामोश बैठे हैं। और जिनको नेकियों की हाजत है और मौत की तैयारी करना है वो आज की रात अपने पैगंबर पे दिल के साथ दुरूद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सब मिल के पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो कुछ सुनेंगे इंशाअल्लाह, बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जब सुबह उठा करो तो इस तरीके से अपने हाथों को मल कर चेहरे पे मस कर लिया करो, तो नींद भी जो है नींद से बेदार भी हो जाओगे और मेरी सुन्नत भी अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो जरा रगड़ लो एक मरतबा अच्छी तरह आपके हाथ और लगा लो दरूद शरीफ पढ़कर चेहरे पर, इंशाअल्लाह चेहरा भी नूर वाला हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो, अब मोहब्बत से बोलो, अब बोलो और प्यार से बोलो और अकीदत से बोलो। जन्नत में एक दरख्त हुजूर फरमाते हैं जिसने एक मर्तबा दिल से सुबहान अल्लाह कह दिया, आज तक बिहार की किसी खित्ते में तुम्हारे नाम का कोई एक दो या एक बाग या दो बाग होंगे तुम्हारे, एक बाग से दूसरे बाग तक जाओ तो 15 से 10 से 15 मिनट में पूरा बाग घूम लोगे। मगर अगर कोई मुस्तफा जान रहमत का गुलाम अपने मौला का जिक्र सुनने के बाद एक मर्तबा सुभान अल्लाह दिल से कहेगा तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके नाम का एक ऐसा हसीन दरख्त लगा देगा कि जिसके साए में वो बंदा 70 साल तक दौड़ता रहेगा, तेज रफ्तार घोड़े की जो है घोड़े में बैठकर, मगर उस एक पेड़ का साया खत्म नहीं होगा। अब सोचो जिसकी मिल्कियत जन्नत में हो वो तो जन्नत में जरूर जाएगा। सुभान अल्लाह। तो दुनिया में जितने दिन जीना है उतना दुनिया में प्रॉपर्टी बनाओ और जितने दिन आखिरत में रहना है आखिरत के लिए कुछ बनाने की कोशिश करो। यहाँ 10 साल 20 साल 30 50 60 70 80 साल तक जीना है, इतनी ही प्रॉपर्टी यहाँ बनाओ, बाद में छोड़ जाओगे दूसरे ऐश करेंगे, मगर जो यहाँ कर लोगे जन्नत में तुम्हारी चीज तुम्हारी ही रहेगी। मोहब्बत से बोलो, अब सब मिलके बोलो एक बार और अकीदत से बोलो। आका फरमाते हैं जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दिया मेरा रब जो है उसे ओहद पहाड़, मैं अभी अभी माह रमजान शरीफ में जब मदीना गया था तो मैंने ओहद पहाड़ को समझा छोटा सा पहाड़ होगा, है तो हाइट में छोटा मगर इतना उसत में उसकी जो है इतना फैला हुआ है वो कि आका फरमाते हैं जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा अल्लाह उस पहाड़ के वजन के बराबर बंदे को नेकियां अता फरमाएगा। अब तो बोलो, अरे बिहार के लोगों अब तो बोलो और मोहब्बत से बोलो। ये बूढ़े क्यों खामोश है? ये तो जल्दी बोले क्योंकि इनको जल्दी टिकट कटाना है। मोहब्बत से बोलो और जवान भी बोलो, बच्चे भी बोलो, मेरी माएं भी बोले और बहनें भी बोले, सब अपनी नेकियां जमा करो। मोहब्बत से एक बार बोलो मेरे पीरो मुर्शिद अख्तर रजा अजहरी आबरूए सुन्नियत, अजमते सुन्नियत, फख्र सुन्नियत, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरीके से सरकार इमाम की बारगाह में, इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करते हैं। उसके चंद अशार सुन लें आप भी मिलकर, फिर सुभान अल्लाह, फिर अपनी बात पूरी करके मैं हटूं और फिर हमारे उलमा की जो है अजीम जमात आपको जो है अपनी तकरीरों से जो है आपको फैज़याब करेगी। और फिर जिस जो है खतीब दौरा और जिस जो है आबरूए सुन्नियत और जिस जो है इस्लामिक स्कॉलर की आपको हाजत है
इंशाअल्लाह वो भी अनकरीब फारूक रज़वी साहब भी इंशाअल्लाह 45 किलोमीटर दूर पर जो है अपनी खिताबत पूरी करके इंशाअल्लाह महफिल मुस्तफ़ा में आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अकीदत से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो सुनेंगे आप। अब मैं ये शोरा की तरह आवाज तो नहीं रखता, ये तो इतनी अच्छी आवाज में पढ़ रहे थे नात और मनकबत, तो मेरी भी टूटी फूटी आवाज आप टेस्ट करने की कोशिश करें। मैं आपको टेस्ट कराना भी नहीं चाहता, मुस्तफ़ा कबूल कर लें। सुभान अल्लाह। और नवासे कबूल कर लें। आप खाली थोड़ा साथ देते रहे, और मैं आपको सुभान अल्लाह नहीं कहलाऊंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। कितने लोग पढ़ेंगे मेरे साथ? कयामत के दिन जब नबी के आशिकों और शोरा और इमाम हुसैन की सना करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला बुलाएगा, कहाँ हैं वो लोग जो मेरे इमाम, मेरे महबूब के नवासे की तारीफ करते थे? तो हो सकता है हम गुलाम भी उसमें हाजिर हो जाएं। सुभान अल्लाह। क्योंकि वहां आवाज नहीं देखी जाती, वहां दिल देखा जाता है। मोहब्बत से बोलो। शुजाअत नाज़ करती है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बेशक। शुजाअत समझते हैं ना? शुजाअत अभी आप बता रहे थे, नारा लगा के शुजाअत अपनी। और आप लोग यहाँ वहां मत देखो, मेहरबानी करो, मेरी टाइम खाली जब तक मैं बैठा हूँ वो यहाँ वहां बिल्कुल मत देखो, सिर्फ मुझे देखो। कोई आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो, आपकी तवज्जो बस यहाँ। शुजाअत नाज़ करती है, जलालत नाज़ करती है। बेशक बेशक। किस पर? किस पर? मेरे इमाम पर। मोहब्बत से बोलो। शुजाअत नाज़ करती है, जलालत नाज़ करती है। शुजाअत नाज़ करती है, जलालत नाज़ करती है। शुजाअत नाज़ करती है, जलालत नाज़ करती है। वो सुल्ताने ज़मा है, उन पे शौकत नाज़ करती है। वो सुल्ताने ज़मा है, उन पे शौकत नाज़ करती है। मोहब्बत से बोलो, और मोहब्बत से बोलो। एक दरख्त और लगवा लो जन्नत में। मोहब्बत से बोलो। वो सुल्ताने ज़मा है, उन पे शौकत नाज़ करती है। वो सुल्ताने ज़मा है, उन पे शौकत नाज़ करती है। सदाकत नाज़ करती है, अमानत नाज़ करती है। सदाकत नाज़ करती है, अमानत नाज़ करती है। हमीयत नाज़ करती है, मुरव्वत नाज़ करती है। वो सुल्ताने ज़मा है, उन पे शौकत नाज़ करती है। मोहब्बत से बोल दो। चाचा आप प्यार से बोलो। आपका चेहरा देख के मुझे बार बार बोलने का दिल करता है। मोहब्बत से बोलो। मुझे ज़ईफ़ों से बहुत प्यार है। मोहब्बत से बोलो। मेरे नबी फरमाते हैं, जिस घर में कोई बूढ़ा इंसान हो और उसके बाल सफेद हो गए हो, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हो, उन सफेद बाल वालों को बुरा मत कहा करो, उनको झिड़का मत करो, उनकी मजाक मत उड़ाया करो। आका फरमाते हैं, जिसके बाल सफेद हो जाते हैं उनके बालों की ज़ियारत करने आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। मोहब्बत से बोलो। शाही ख्वाबा की खूब, शाही ख्वाबा पे
खूबी वो खसीलत नाज करती है। शाहे ख्वाबा पे हर खूबी वो खसीलत नाज करती है। करीम से अरे करीम से है कि उन पर करामत नाज करती है। करीम से है कि उन पर करामत नाज करती है। करीम से है कि उन पर करामत नाज करती है। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो है आपकी। जन्नत के दरवाजे खुल गए। मोहब्बत से बोलो ना। कितनी हसीन रात है, जिस रात की हर बात हसीन है। मोहब्बत से बोलो। बैठे बैठे जन्नत के दरवाजे खुला रहे हैं। मोहब्बत से बोलो। रात में जन्नत के दरवाजे खुलवाओ, इंशाअल्लाह सुबह आपके लिए मस्जिद के दरवाजे खुल जाएंगे। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो। हुसैनी वही है जिसकी पेशानी में सजदे का नूर हो। मोहब्बत से बोलो। करीम से है कि उन पर करामत नाज करती है। करीम से है कि उन पर करामत नाज करती है। जहाने हुस्न में, जहाने हुस्न में भी कुछ निराली शान है उनकी। जहाने हुस्न में। मेरे इमाम कितने हसीन थे, मेरे इमाम कितने हसीन थे। फरमाया गया अंधेरे कमरे में अगर इमाम हुसैन चले जाते तो वो कमरा रोशन हो जाता था। मोहब्बत से बोलो। अरे बोलो ना यार, और बोलो मोहब्बत से। कैसा नूर था मेरे इमाम का। जहाने हुस्न में भी कुछ निराली शान है उनकी। नबी के गुल, नबी के गुल पे गुलजारों की ज़ीनत नाज करती है। नबी के गुल पे गुलजारों की ज़ीनत नाज करती है। करीम से है कि उन पर करामत नाज करती है। उधर कहाँ देख रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ। करीम से है कि उन पर करामत नाज करती है। और ये शेर मोहब्बत से सुने। शहनशाह शहीदा, शहनशाह शहीदा, शहनशाह शहीदा हो अनोखी शान वाले हो। शहनशाह शहीदा हो अनोखी शान वाले हो। हुसैन इब्ने अली, अली 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 अली। सब मिलके बोलो। अली 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 अली। हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है।
बिठाकर अपने शाने पर नबी ने शान बख्शी है, बिठाकर अपने शानों पर नबी ने शान बख्शी है। नबी के लाडलों पर हर फजीलत नाज करती है, नबी के लाडलों पर हर फजीलत नाज करती है। और आखिरी शेर मोहब्बत से बोलो। अरे फिदाई हूं तो किसका, फिदाई हूं तो किसका, हूं कोई देखे मेरी किस्मत, फिदाई हूं तो किसका, हूं कोई देखे मेरी किस्मत। कदम पर जिस हंसी की जान तलअत नाज़ करती है, कदम पर जिस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। फिदाई हूं तो किसका, हूं कोई देखे मेरी किस्मत। कदम पर जिस हंसी के जान तलअत नाज करती है, खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूँ, खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूँ, खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूँ। मैं हूँ किस्मत पे नाज़ा, मुझ पे किस्मत नाज़ करती है, मैं हूँ किस्मत पे नाज़ा, मुझ पे किस्मत नाज़ करती है। करीम ऐसे है कि उन पर करमत नाज़ करती है। अभी रात को और ज़ीनत बख्शना है ना, तो ये मुर्दा दिली तुम्हें जीने नहीं देगी। फिर क्या करना है बोलो? अगर जीना है तो क्या करना होगा? कोहराम मचाना पड़ेगा। तो आप कोहराम मचाते रहें, मगर कोहराम में भी जिक्र हो। मोहब्बत से बोलो। वो ऐसा कोहराम नहीं कहता हूं जो कोहराम पसंद नहीं किया जाता, उस कोहराम में भी जिक्र हो और जिक्र में भी फिक्र हो। मोहब्बत से बोलो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, आओ मोहब्बत से सुनते हैं। तवज्जो तवज्जो, मोहब्बत से बोलो। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दुनिया में रह रहे हैं हम, मकसद भूल गए हैं कि रब ने हमें पैदा क्यों किया है, और मकसद भी बार बार हमें याद दिलाया जाता है। इधर ध्यान दो, इधर। ओ बाबू, ए बाबू, यहाँ ध्यान दो। तुम लोग जिम्मेदार लोग हैं, तो खाली ये लटकाने से जन्नत नहीं मिलने वाली, सुनकर अमल करने पे जन्नत मिलेगी। मोहब्बत से बोलो। तवज्जो है आपकी। फरमाया, और हमारी माँ हमेशा हमें बताते हैं कि रब ने हमें पैदा क्यों किया, मगर हम आखिर एक चीज को भूले बैठे हैं। कितनों का जनाजा हमने
अपने कांधों पर ले जाकर उस गोर में जाकर उतारा है, उस गड्ढे में जाके उतारा है। कभी आपने सोचा है ये जाने वाला भी कल हमारे साथ बैठता था, कल हमारी महफिल में रहता था, कल हमारी दावतों में आया करता था, कल ही सुबह उसने हमसे हाथ मिलाया था, बचपन उसने हमारी आगोश में गुजारा, जवानी के कुछ लम्हात हमने उसके देखे। ये कहां जा रहा है? पूरी दुनिया जिसको अल्लाह ने जान अता फरमाई, एक दिन उसे लौटकर अपने माबूद की बारगाह में जाना है। और आप समझते हैं और हम समझते हैं कि हम बढ़ रहे हैं। एक एक सेकंड घड़ी का हमें बता रहा है, एक एक सेकंड कि हम अपनी मौत से करीब हो रहे हैं। किसी को अगर कोई बता दे कि प्यारे सिर्फ 30 मिनट तक तू जिंदा रहेगा, जो करना है कर ले, 30 मिनट के बाद तेरी मौत आने वाली है, तो दीवानों वो 30 मिनट तुम कैसे गुजारोगे? वो 30 मिनट एक इंसान जिसको ये पता हो कि 30 मिनट के बाद वो अपने माबूद की बारगाह में जाने वाला है, वो अपने आका के हुजूर में हाजिर होने वाला है, वो अपने मालिक के सामने पेश होने वाला है, उसको जवाब देना है जाकर अपनी जिंदगी का। और 30 ही मिनट बचे हैं मेरी जिंदगी के, वो अपने 30 मिनट जिंदगी के लाइफ के जो है 30 मिनट किस तरह गुजारेगा? बात हुसैन की करते हो, जिक्र हुसैन का करते हो, मनकबत हुसैन की पढ़ते हो, शरबत उनके नाम का बनाते हो, खिचड़ा उनके नाम का बनाते हो, लंगर उनके नाम का उठाते हो, महफिल उनके नाम की सजाते हो। लाखों रुपया खर्च करने से हुसैन राजी नहीं होंगे। लाखों रुपए खर्च करने से मेरा इमाम राजी नहीं होगा, रस्मन शरबत बनाने से मेरा हुसैन राजी नहीं होगा, रस्मन 50 डेग खिचड़ा पका लेने से मेरा इमाम राजी नहीं होगा। मैंने कहा इमाम फिर आप कैसे राजी होंगे? तो इमाम की तुरबत से आवाज आती है, करबला में तुमने आखिरी वक्त क्या देखा था? मोहब्बत से बोलो। तुमने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मेरे नायबों ने तुम्हें सुनाया तो था, मेरे नायबों ने तुम्हें बताया तो था, इन आलिमों ने तुम्हें समझाया तो था करबला में मेरी आखिरी सिचुएशन क्या थी। और रसूल अल्लाह जब पर्दा फरमा रहे थे तो आखिरी वक्त उनकी जबान पर क्या था? भूल गई उम्मत। क्या फैशन, क्या मस्ती में हम मस्त हैं। दीन वो बचाएं, मस्ती हम करें, सर वो कटाएं, नाम हम कमाएं, घर वो लुटाएं, अपना घर हम संवारें। क्या है सरकार के दीवाना। मैं ये रस्मी महफिलों का कायल नहीं हूं, छोटा सा हूं, बड़े लोगों की सोहबत में बैठकर थोड़ा सी बोलना आ गया, मगर वो बोल रहा हूँ जो करबला में इमाम ने बोला था, वो बोल रहा हूँ जो बद्र में मुस्तफा ने कहा था, वो कह रहा हूँ जो हुनैन में नबी ने अपने सहाबा को सिखाया था, मैं वो कह रहा हूँ जो मक्के के बाजारों में मुस्तफा ने काफिरों को समझाया था, मैं वो कह रहा हूँ जो मदीने में जो है रसूल अल्लाह ने जो है यहूद और नसारा को पैगाम दिया था। आज मुसलमानों को ये पैगाम देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? होना तो ये चाहिए रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हर बच्चा नबी का मुबल्लिग बन जाए, दीन का मुबल्लिग बन जाए। हर घर में कोई आलिमा हो, कोई फाजिला हो, कोई कारिए कुरान हो, कोई आलिम हो, कोई फाजिल हो, कोई मुहद्दिस हो। आज हमारे घरों में नाचने वाले पैदा हो। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। इरशाद नहीं, तुम्हारे इरशाद पे कोई नंबर नहीं है,
तुम्हारे इरशाद पे कोई नंबर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कहो ताकि जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएं। मोहब्बत से बोलो। हुसैनी हो ना, तुम्हारी चाल भी हुसैनी हो, तुम्हारा अंदाज भी हुसैनी हो। अब यस नो हाय और बाय का जमाना खत्म करो। उनकी बोली मत सीखो, उनका लिबास मत पहनो जो खड़े होके मूतते हैं। अरे उस मुस्तफा का पैगाम पे अमल करो, उसके नवासे के पैगाम पे अमल करो, जिसने करबला में अपना सब कुछ लुटाकर उम्मत को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया। मैंने कहा या अल्लाह, हुसैन का ही खून दीन को क्यों चाहिए था। खून तो बहुत सारा जमाने में था, किसी और का खून क्यों नहीं। तवज्जो है आपकी। इसी घर का खून क्यों, यही घर क्यों लूटा करबला में। कहा इसी घर में आया था मैं। बोलो ना यार। इस्लाम, इस्लाम इसी घर में आया था। हुसैन के घर में ही इस्लाम आया था, हुसैन के घर में ही कुरान आया था, इसी घर में दरूदो सलाम आया था, इसी घर में इस्लाम कहता है मैं बढ़ता रहा। हुसैन भी बढ़ रहा था, मैं भी बढ़ रहा था। मोहब्बत से बोलो। और एक दिन हुसैन चलते चलते नाना की पुष्ट पे सवार हो गया तो नाना ने सजदा तवील कर दिया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, सजदे से जो है सर क्यों नहीं हटाते, सजदे से सर उठाओ सरकार। 3 तस्बीह पढ़ ली काफी हो गया, 5 पढ़ ली काफी हो गया, 7 बार सुभान रब्बियल आला कह दिया काफी हो गया। हुजूर कितनी देर से सजदे में हो, मुस्तफा कहते हैं इसलिए सजदे से सर नहीं उठा रहा कि मेरी पुष्ट पर, मेरी पीठ पर मेरा दीन सवार है। मोहब्बत से बोलो, मेरा दीन सवार है। हुसैन को नबी ने दीन कहा तो नहीं समझ में आया। तो कई 100 साल के बाद अजमेर के ताजदार ने समझा दिया। मोहब्बत से बोलो। और इमाम की अजमत शाह अस्त हुसैन कहकर 4 मिसरे कहे। कितने मिसरे? इमाम जलवा फरोज हैं। 4 जहां देखो 4 मिसरे कहे हैं गरीब नवाज इमाम हुसैन की शान में। 4 में 3 में पहले, दूसरे और चौथे में 3 को इमाम की शान में इस्तेमाल किया। और जो बीच वाला तीसरा है उसमें यजीद का नाम आया। मैंने कहा ऐ गरीब नवाज, पहले, दूसरे, चौथे में इमाम, तीसरे में यजीद। जहां यजीद था वहां इमाम नहीं, जहां इमाम था वहां यजीद नहीं। मोहब्बत से बोलो। यजीद वाले शेर में इमाम का नाम क्यों नहीं, इमाम वाले शेर तारीफ में जो यजीद का नाम क्यों नहीं। तो गरीब नवाज के आस्ताने से आवाज आई, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि एक जन्नती और एक जहन्नमी को एक ही शेर में जमा कर दूं। मोहब्बत से बोलो, एक मिसरे में जमा कर दूं। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती एक जन्नती और एक जहन्नमी का जिक्र एक मिसरे में किया जाए। इसलिए जहां यजीद का नाम आया वहां हुसैन नहीं, जहां हुसैन का नाम आया वहां यजीद नहीं। मैंने कहा सरकार, जब आपकी गैरत, हिंदुस्तान के सुल्तान की गैरत, हिंदुस्तान के महाराज की गैरत, हिंदुस्तान के शहंशाह की गैरत, हिंदुस्तान के गरीब नवाज की गैरत जब ये गवारा नहीं करती कि यजीद और हुसैन को एक मिसरे में जमा किया जाए, तो वो गैरत जो है हिंदुस्तान के जो है शहंशाह की गैरत से ज्यादा मेरे खुदा की गैरत है। अल्लाह तो बहुत गैरत वाला है, बहुत गैरत वाला, बहुत गैरत वाला। तो जब
हिंदुस्तान का सुल्तान दोनों को एक मिसरे में जमा ना कर सका, ना किया, तो रब्बे काबा हुसैन को और यजीद को एक जगह कैसे जमा करेगा? मोहब्बत से बोलो। इसीलिए रब ने दो जगह बनाई, हुसैन के लिए जन्नत बनाई, यजीद के लिए जहन्नम बनाई, और ऐलान कर दिया गया हुसैन और यजीद एक जगह जमा नहीं हो सकते। कल जन्नत मौला से कहेगी, ए अल्लाह तूने सबको जीनत अता फरमाई है, मुझे भी जीनत और चाहिए, मुझे और जीनत चाहिए। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ जरा, फरिश्तों पर्दा हटाओ। फरिश्ते पर्दा हटाएंगे, पर्दे के पीछे दो जवान नजर आएंगे। मोहब्बत से बोलो। जन्नत के पर्दे हटाए जाएंगे तो दो जवान नजर आएंगे। वो दो जवान कौन हैं? वो फातिमा के लख्ते जिगर, अली के नूरे नजर, हुसैन के जो है नाना का नवासा हसन और हुसैन होंगे, जो पर्दे में जन्नत के पीछे होंगे। रब कहेगा, हमने सबको जीनत अता की, तो ऐ जन्नत तेरा हुस्न ये इमाम हसन और हुसैन है। ऐ सरकार के गुलामों, जन्नत चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, कितने जाएंगे जन्नत में? जरा कैलकुलेशन किया है आपने? नहीं किया तो आइए सबके बाप से पूछते हैं। हम सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, ए आदम अलैहिस्सलाम, जन्नत में आपकी कितनी औलाद जाएगी? मोहब्बत से बोलो। आप लोग सो रहे हैं क्या? बैठे आप लोग भी तवज्जो दिया करें। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आका है वो तो आगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हिमायत, मेरी जो है हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह इन आलिमों का साया हम जैसे जो है मौला नाकिसुल अमल और नाकिसुल इन लोगों पर अल्लाह ताला हमेशा कायम और दायम फरमाए। तवज्जो है आपकी? नहीं बोलोगे? बोलो यार। एक पहाड़ के बराबर वजन मिलेगा, ये सुबह मौका नहीं मिलेगा। मोहब्बत से बोलो। ऑफर रात में है, इतना हासिल कर लो कि सुबह जन्नत मिल जाए। मोहब्बत से बोलो। इतनी नेकी जमा करो कि उठने से पहले जब सलातो सलाम सुबह हो तो अर्श के फरिश्ते जब मुस्तफा की बारगाह में सलाम लाएं मदीने में आकर, तो वहीं से आवाज लगाएं, मेरे आका कहे फरिश्तों, उस महफिल में बैठने वालों को भी कह दो कि वो सब बख्श दिए गए हैं, सब बख्श दिए गए हैं। खुदा चाहे तो एक सुभान अल्लाह पर बंदे को बख्श दे। बोलो ना यार। और ना चाहे तो 6 करोड़ साल तक सजदा करने वाले शैतान को अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। देखो, नहीं चाहा, उसके सजदे नहीं पसंद थे, मगर सजदा हमें करना है, क्योंकि आका पर्दा फरमाते वक्त क्या कह रहे थे, और हुसैन जो है दुनिया से रुखसत होते वक्त बज़ाहिर सरकार इमाम ने क्या पैगाम दिया, उस पर तवज्जो दें आप। और आगे जो बैठे वो बहुत ध्यान से बैठे रहे। मोहब्बत से बोलो, क्योंकि लहर आगे से ही जाती है। मोहब्बत से बोलो। यहां से लहर उठे तो वहां तक पीछे तक जाए। मोहब्बत से बोलो। और कभी पीछे से भी तो आए। मोहब्बत से बोलो। और कभी ऐसा भी हो जाए कि पूरे मजमे पर सैलाब आ जाए नेकियों का। बोलो ना यार। कव्वाली से अच्छा नहीं लग रहा? अरे बोलो। कव्वाली में हाय बाय टाय होता है, आवारा गर्दी होती है, खुराफात होती है, लैला मजनू की बात होती है। अल्लाह के वलियों के आस्ताने में शर्म करो। जिनकी दौलत हलाल होती है वो हलाल काम में सर्फ करते हैं, और जिनकी दौलत हराम होती है वो हराम कामों में सर्फ करते हैं। और इस साल से बिहार में रहने वाले, ताजपुर में रहने वाले, उम्मीदपुर में रहने वाले मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के करीब रहने वालों ने फैसला कर लिया है, अब हर साल
जहां आका का जिक्र होगा वहां आका के जो है आकाओं के आका की महफिल सजाई जाएगी इंशाअल्लाह। सजेगी ना इंशाअल्लाह? कितने लोग साथ देंगे? और कव्वाली किस किस को सुनना है? जरा हाथ उठाओ। हंसना नहीं, खबरदार, ये महफिल नबी है, खबरदार खबरदार, ये हंसना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मेरे आका फरमाते हैं जवानी में बहुत हंसेगा वो ज़ईफी में बहुत रोएगा। जो हंसते हंसते गुनाह करेगा नबी फरमाते हैं वो रोते रोते दोज़ख में जाएगा। अल्लाहु अकबर। बहुत कह लगा के आप हंसते हैं। इस महफिल में कम से कम खुदा के लिए हंसा मत करो। इन जलसों को रोमांटिक जलसे मत बनाओ, इनको शरीयत वाले जलसे बनाओ। मोहब्बत से बोलो, सुन्नत वाले इस्तेमाल बना दो इन्हें। तवज्जो है आपकी? पीछे वाले भी बोलो। क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहा था? बोलो, जो रिप्लाई तो करो यार। मैं पहले क्या कह रहा था? कहां से मैंने रोका था? जरा बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह से रोका था। फिर आप हंस रहे हैं बैठ कर स्टेज पे। नहीं हंसना। हाँ बोलिए। सुभान अल्लाह। ऐसों की जरूरत है। अल्लाह ताला इनके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए। दुआ करो अल्लाह इनकी औलाद को भी अल्लाह आले रसूल का गुलाम बनाए रखे। मौला ऐसे लोगों का फैजान बरसता रहा तो हम गुलाम काम करते रहेंगे। मोहब्बत से बोलो, ये तवज्जो होना चाहिए। हम लोग फरिश्ते थोड़ी हैं। अल्लाह चाहे मैं यहां था, अल्लाह चाहे तो एक बार सुभान अल्लाह पे बख्श दे, और ना चाहे तो शैतान ने 6 लाख बरस तक सजदे किए मगर मुंह पे मार दिए गए। क्यों? क्योंकि उसमें अदब नहीं था। और आज हमारे अंदर भी अदब नहीं है। अदब बीवी को चाहिए कि वो शौहर का अदब करे। बहुत बैठी है मेरी बहनें, अगर यहां आकर तो सुन ले। मैं देख रहा था आज सुबह से तमाशा तुम्हारा, हालांकि मैं 6 बजे आया यहां पर। मर्द और औरतें नजर ही नहीं आते इसमें मर्द कौन है औरतें कौन है। कपड़े से पहचाना मैंने कि हाँ ये औरतें हैं जिनके पास दुपट्टा है गले में सर पे नहीं, गले में। खुदा ये गले का दुपट्टा कहीं गले में ही ना लगा दे, सर पे ओढ़ो। जब औरत के सर से दुपट्टा हट जाएगा ना तो जमीन में सब्जा नहीं उगेगा और आसमान बारिश बरसाना बंद कर देगी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कहो, अल्लाहु अकबर। इसलिए बेटा महफिल में बैठा करो, अब इज्तिमे में आया करो, अब महफिल नबी से करीब हो जाओ। अभी तक सलमान खान की बात करते थे ना, अब हुसैन की बात किया करो। मोहब्बत से बोलो, करबला में जो सीरियल था उस सीरियल पर अमल करो। दुनिया का सीरियल मत देखो सरकार के दीवानों, किसी और को अपना आइडियल मत बनाओ। ये नचनाहरे, ये गाने वाले, ये जो है रंडियों का नाच मत देखो। ये जो है नाचने वालों की बात मत करो, अरे उनकी बात करो जिन्होंने करबला में दीन के लिए अपना सब कुछ लुटाया। नाचने वालों का स्टाइल चाहिए, सबके पैर जीन्स पहनते हैं ना, जीन्स। हुसैन का मानने वाला और जीन्स, हुसैन का मानने वाला और टी शर्ट, हुसैन का मानने वाला और शर्ट, हुसैन का मानने वाला इतना टाइट कपड़ा। कल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कपड़ा, ये टाइट कपड़ा जो तुम आज शौक से पहन रहे हो, कल मेरे मुस्तफा ने बद्र के कैदियों को पहनाया था। बद्र के कैदियों को पहनाया था। कैदियों वाला कपड़ा तुमने अपना पसंद किया है दीवानों। हिजाजी लिबास पसंद करो, मक्की लिबास पसंद करो, मदनी लिबास पसंद करो। अगर नबी से प्यार है तो तलाक दे दो यहूदी नसारा के जो है लिबास को, उनके अंदाज को, और अपना लो मुस्तफा की सुन्नत। और बात हुसैनी, बात हुसैनी, महफिल हुसैनी, और चेहरे पर दाढ़ी है आपके।
सर्वे करूं मैं अभी आकर, दाढ़ी वालों की सैन लूं और बगैर दाढ़ी वालों की सैन लूं? हुसैनी और यजीदी यही पहचानने में आ जाएंगे। कैरेक्टर भी तो हुसैनी बनाओ, दिल तो खुदा देखता है दीवानों। बेशक तुम्हारे दिल में हुसैन की मोहब्बत है, मगर आज अहद करके उठो, वादा करके उठो। अभी तक दिल में मोहब्बत थी, अब उस मोहब्बत का इजहार भी करना है। आज दुनिया ऐड कर रही है हर चीज का, मुसलमानों तुम भी ऐड करो, एडवर्टाइजिंग करो इस्लाम की। अपने सीरत को, अपनी सूरत को ऐसा बनाओ जैसे जो है जवान अली अकबर जो है सूरत और सीरत लेके करबला में गए थे। कब रखोगे दाढ़ी यार? फिर वही कहते हो लड़की जब तक नहीं मिलेगी तब तक। मदीने वाले को कितनी लड़कियां मिली? मोहब्बत से बोलो। मदीने वाले जहां से गुजरते थे हर बाप यही चाहता था कि मुस्तफा की निकाह मेरी बेटी से हो जाए। मोहब्बत से बोलो। जहां से मेरा हुसैन गुजरता था दुनिया कहती थी ऐ फातिमा के लाल एक नजर यहाँ भी डाल लो। तभी तो इमामे हसन से जो है आए दिन निकाह लोग करते थे अपनी बेटियों का। और किसी ने कहा अली मुर्तजा कहते हैं ऐ लोगों मदीने वालों मेरे हसन से निकाह मत किया करो अपनी बेटियों का, वो दूसरे दिन तलाक दे देते हैं। तो बाप कहते थे अरे तलाक देते हैं, तलाक देने दो, कम से कम कयामत के दिन हम ये तो कहेंगे कि जो है मेरी बेटी फातिमा की बहू है। मोहब्बत से बोलो। मेरी बेटी फातिमा की बहू है। और इमाम हसन ने भी यही कहा था कि मैं सबको फातिमा की बहू बनाना चाहता हूं। निस्बत से जोड़ रहे थे। मोहब्बत से बोलो। अपने कैरेक्टर को बदलो। अगर मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के पास आके बैठे हो तो उस वली की जिंदगी को देखो, देखो वली की जिंदगी को। तुम्हारा 500 का चादर चाहिए था उनको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना अशरफ रजा साहब क़िबला चतुर्वेदी। नारे तकबीर। और मैं क्या कर रहा था, अब जरा यहां देखो। मोहब्बत से बोलो। इन चेहरों की ज़ियारत भी करते रहो। ये वारिसे नबी हैं। मोहब्बत से बोलो। एक बार बोल दो। यहां देख के बोलो, मुझे देख के नहीं, यहां देख के बोलो। ये वारिसे नबी हैं, ये वारिसे अली हैं। मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस अंजुमन को और मौला रोशनी अता फरमा। और ये आला हजरत के नाम लेने वाले पूरी दुनिया में दीन और सुन्नियत का पैगाम पहुंचाते रहे। मोहब्बत से बोलो। ये शेर हैं आला हजरत की बारगाह के। अल्लाह ताला जो मिशन लेकर ये उठे हैं, अल्लाह इनके दिलों में इखलास की नेमत अता फरमा। और इखलास और ज्यादा कूट कूट के भर दे मौला कि इनकी जबान से जो लफ्ज निकले हमारे दिल पर वो असर हो जाए। तवज्जो है आपकी? बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। ए बाबा, हाँ बैठ जाओ। तवज्जो है आपकी? आपको पीछे नहीं देखना है, मैं देख रहा हूं। आप अपनी ड्यूटी करो, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। पूछे ऐ आदम अलैहिस्सलाम, जन्नत में कितने लोग जाएंगे आपकी औलाद में? तो जनाब आदम कहते हैं मैं क्या बताऊं, खुदा ने मुझसे एक दिन कहा। तवज्जो है आपकी? ए बेटा इधर देखो। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से एक दिन फरमाया ऐ आदम अपनी औलाद को जन्नत में डालो, अपनी औलाद को जन्नत में भेज दो। तवज्जो है ना? अब देखो जरा कितने जन्नत में जाएंगे। खुशफहमी में मत रहो कि बगैर अमल के जन्नत मिल जाएगी। अमल भी करना पड़ेगा।
अकीदा तो बेशक हम अहले सुन्नत का अकीदा तो ऐसा कूट कूट के आला हजरत ने मजबूत कर दिया है, मोहब्बत से बोलो, ऐसी गुट्टी पिलाई है बरेली के ताजदार ने कि जहां से अगर ठोक बजा के तुम देखो तो अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह की ही आवाज आएगी। मोहब्बत से बोलो, ऐसी गुट्टी पिलाई है आला हजरत ने कि सुन्नियों का अकीदा तो बड़ा मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत तो इंतजार कर रही है, मगर अल्लाह फरमाता है रुक, अभी नहीं, इंतजार कर रही है आला हजरत के गुलामों का जन्नत। और फरमाता है रुक, थोड़ा सा मेरे महबूब का रंग भी तो छिड़क लेने दो। मोहब्बत से बोलो, अंदाज भी तो वो ढाल लेने दो, कैरेक्टर पे भी तो अमल कर लेने दो, कुछ सुन्नतें मुस्तफा से चेहरों को भी तो सजा लेने दो। दाढ़ी की बात चल रही थी, हुसैनी और यजीदियों में यही फर्क था दीवानों। उलमा फरमाते हैं इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों में सबसे पहले अगर किसी ने दाढ़ी पर अस्तूरा फिरवाया है तो वो यजीद था, वो यजीद था। शराब पीने वालों में यजीद था, कुत्ते पालने वालों में यजीद था, रीछ और बंदर का नाच देखने वाला यजीद था, अपने बगल में दूसरी औरतों को जो है जगह देने वाला यजीद था, मां आयशा से निकाह की बात करने वाला यजीद था, मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बनवाने वाला यजीद था, काबे का गिलाफ जलाने वाला यजीद था, 700 सहाबा का मदीने मुनव्वरा में कत्ल करवाने वाला यजीद था, फातिमा ज़हरा के गुलिस्तां का एक एक फूल तोड़ने वाला यजीद था। कल आका हुसैन के सामने हम क्या लेके जाएंगे? खुश यजीद को करे, चेहरा यजीदी बनाए, लिबास यजीदी पहने, बात यजीदियों की तरह करे, बेअदबी की इंतहा तो नहीं कि ना आलिम का अदब ना इम्मा का अदब, कुछ नहीं अदब। कल यही उलमा की जमात हुआ करती थी, एक मस्जिद का इमाम अगर रास्ते से निकलता था तो हमारे बड़े ऐसे खड़े हो जाया करते थे, इमाम साहब जा रहे हैं, सलाम करते थे, मुसाफा करते थे, हाथ चूमते थे। वो अदब कहां गया जो हुसैन की बारगाह से मिला? अदब की बात करते हो, ना माँ का अदब ना बाप का अदब। आओ मैं पूछूं, या इमाम हसन जनाब इमाम हसनैन और करीमैन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हसन जो है एक दिन खाना जो है खाने के लिए माँ के साथ बैठे, इमाम हसन जो है निवाला नहीं उठा रहे, निवाला नहीं उठा रहे, निवाला नहीं उठा रहे। माँ फातिमा ने कहा बेटा रोज तो खाते थे, आज निवाला क्यों नहीं उठा रहे? कहा माँ इसलिए नहीं उठा रहा, खुदा ने कहा है माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप का अदब करो। फरमाया गया अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप को जो है मुस्कुरा कर सुलाने वाला बेटा जन्नती है, माँ बाप को मुस्कुरा कर उठाने वाला बेटा जन्नती है। माँ बाप के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है और माँ जो है उसके कदमों के तले जन्नत है। इमाम हसन से जनाबे फातिमा ने कहा बेटा निवाला क्यों नहीं उठाते? हसन कहते हैं माँ इसलिए निवाला नहीं उठा रहा, इसलिए निवाला नहीं उठा रहा कि कहीं आपसे पहले निवाला उठा के बेअदबों में न गिन दिया जाओ। माँ से पहले निवाला भी नहीं उठाते थे कि बेअदब न कहीं बन जाऊं। दीवानों आज कितनी बेअदबी, जब बाप बेअदब हो, दादा बेअदब हो, दादी बेअदब हो, माँ बेअदब हो तो बच्चों का हाल देखो। आज कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे घूम रहे हैं।
कुतिया तो अपने बच्चों को शाम में बटोर कर अपने पहलू में रखती है, मुर्गी तो अपने बच्चों को अपने दामन में लेती है। मगर आज हमारी कौम का हाल क्या है? सुबह से बच्चे कहां भटक रहे हैं, लड़का क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किसकी सोहबत में रह रहा है, लड़कियां कहां भटक रही हैं, स्कूल का नाम लेकर, कॉलेज का नाम लेकर, ट्यूशन का नाम लेकर, अरबी का नाम लेकर, पड़ोसी का नाम लेकर, सहेली का नाम लेकर बच्चियां कहां भटक रही है। माँ बाप ने आंखें बंद कर रखी है। कल खुदा खुदारा, कल कयामत के दिन औलाद की वजह से तुम्हें दोज़ख में डाला जाए। परवरिश का तरीका सीखना है तो जनाबे फातिमा से सीखो। बाप बनने का बहुत शौक है, माँ बनने का बहुत शौक है, मगर बाप और माँ बनने से पहले ये देखो जिम्मेदारी कितनी बड़ी अल्लाह के नबी ने हमें अता फरमाई है। एक बाप की जिम्मेदारी भी तो किताब खोल के पढ़ लिया करो, एक माँ की जिम्मेदारी भी तो किताब खोल के पढ़ लिया करो। और सरकार के दीवानों, जनाबे आदम से जब रब ने फरमाया आदम अपनी औलादों को जन्नत में डालो, जनाबे आदम फरमाते मौला कितनों को जन्नत में डालूं? सुनो ध्यान से, अब ये तो कोई सवाल जनाबे आदम ने किया मौला की बारगाह। रब ने कहा आदम हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, कयामत में अल्लाह फरमाएगा आदम अपनी औलाद को जन्नत में डालो। जनाबे आदम फरमाएंगे, अर्ज करेंगे मौला कितनों को भेजूं? यहां जवाब सुनो, अल्लाह का जवाब सुनो, जरा अल्लाह का जवाब सुनो कि अल्लाह ने कितनों को जाने का हुक्म दिया जन्नत में। बहुत ध्यान से सुनो, कितनों को? रब फरमाएगा आदम 1000 में एक को जन्नत में डालो। 1000 में कितने? सब बोलो ना, अब बन हो गया तुम्हारा चिल्लाना। 1000 में कितने जन्नत में जाएंगे बोलो? ये मर्दमशुमारी होगी वहां। 1000 में एक जन्नत में जाएगा बस, तो 999 कहां जाएंगे? दोज़ख में। अल्लाह अकबर। इससे बस तमाशा मत बनाओ जिंदगी को, जिंदगी बनाओ, जिंदगी बनाओ। इत्तकुल्लाह कहकर रब ने क्या फरमाया? अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो भी तो, अल्लाह से डरो। जब अल्लाह से डरोगे, जिस दिन अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए समझना हम हुसैनी हैं। मोहब्बत से बोलो, अल्लाह से डरने वाले हुसैनी हैं। अल्लाह से जो डरता नहीं वो हुसैनी नहीं हो सकता। अल्लाह से डरो, मुस्तफा की सुन्नत के पाबंद बनो। इस महफिल में कितने लोग अभी बैठे हैं जिनके हाथों में कड़े हैं, कड़े हिजड़ों की तरह। मर्द नहीं है, मैं उनको मर्द नहीं समझता। ये ताली बजाने वालों का लिबास, हाथ में कड़े, कान में बाली, पीछे चोटी भी होगी कितनों के। बचे कहां हम? और कहते हुसैनी हैं या हुसैन आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले हुसैन का दामन में देखो है क्या क्या। तुम हुसैन का दामन पकड़ने के लायक तुम्हारे हाथ हैं, हमारे हाथ हैं। इमाम का दामन, इमाम का दामन पकड़ने लायक पहले हाथ बनाओ, फिर कहना इमाम हम आपका दामन अब नहीं छोड़ेंगे। मोहब्बत से बोलो, फिर नारा जचेगा। ये नारा प्यारा लगता है, हर महफिल में ये सजता है। इसलिए दीवानों अपनी जिंदगी को बदलो, सुन्नते नबी के पाबंद हो जाओ। मेरे आका फरमाते हैं जिसने सुबह उठकर, अब देखो जरा सुनो, अमल की बात लेके जाओ, खजाना लेके जाओ अमल का। आका फरमाते जिसने सुबह उठकर 10 मर्तबा पढ़ लिया आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या पढ़ा बोलो? पढ़ो ना यार। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया। कितनी बार बोलो? कितने बार? आंख खुलते ही पढ़ लिया। सरकार फरमाते हैं शाम तक
फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। मोहब्बत से बोलो। और जिसने 3 मर्तबा कहा औज़ बिल्लाह, कितने बार बोलो, अल्लाह ताला उसके और शैतान के बीच में ऐसे पर्दे, 300 पर्दे लगा देगा। कितने पर्दे? 300 पर्दे हायल कर देगा बंदे और शैतान के बीच में। और जब 300 पर्दे के पीछे शैतान रहेगा तो हमसे कोई शैतानियत करा पाएगा? क्या पढ़ेंगे सुबह उठते ही? बोलो कितने बार? सब बोलो। और आका फरमाते जब मुसीबत आए तुम पर कोई, तो बाबा तलाश करते हो ना, बाबा। और आजकल बाबाओं का धंधा इसी तुम्हारी वजह से चल रहा है। कौन से बाबा? जो पूरा दिन घर से निकलते नहीं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, और लंबे बाल, 5 अंगूठी, 10 अंगूठी, पूरी 10 अंगूठी। मेरे आका ने सिर्फ एक अंगूठी, वो भी चांदी की, एक नग वाली पहनने के लिए फरमाया। उसके अलावा कोई मर्दों का जेवर नहीं है। मर्द जेवर पहनेंगे मगर जन्नत में। मोहब्बत से बोलो, जन्नत में। तवज्जो है आपकी? मुसीबत में ये बाबाओं को, जो छपरी बाबा तलाश करते हो ना, इनकी वजह, तुम्हारी वजह से उनका धंधा बढ़ गया है। बाबा तो वही हैं जिनका चेहरा देख लो तो दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। मोहब्बत से बोलो। बाबा वो है जब तुम उसके पास तावीज लेने जाओ तो वो कहे बेटा तूने जोहर पढ़ी? कि जो जोहर छोड़ देता है अल्लाह उसकी रोजी की बरकत खत्म कर देता है। बाबा तो वही है जो ये कहे, जब तुम कहते हो बेटा बहुत नालायक हो गया है बाबा तावीज दे दो, तो बाबा कहे तुमने मगरिब पढ़ी है? जो मगरिब की नमाज छोड़ देता है उसकी औलाद नाफरमान हो जाती है। बाबा तो वही है जो ये कहे कि मुझे सुकून नहीं मिलता तुम जब कहो, तो बाबा कहे ईशा पढ़ के सोए थे क्या? जो ईशा पढ़ के सोता है अल्लाह ताला उसे सुकून की नींद अता फरमाता है। मोहब्बत से बोलो। तुम लोग नहीं बोलोगे क्या? सब बोलो, मोहब्बत से बोलो। अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आका फरमाते जिसने मुसीबत के वक्त एक बार कह दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह उसकी मुसीबत को हल कर देगा। सुभान अल्लाह। एक बार पढ़ने वाले पर, मगर दिल से। क्या पढ़ेंगे बोलो? क्या पढ़ेंगे बोलो? और अगर कसरत कर लो तो। और मेरी बहनें और मेरी माएं जो कहती खाने में बरकत नहीं होती, फरमाया जो औरत आटा गूंथते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले, अल्लाह उसकी रोजी में बरकत डाल देता है। मोहब्बत से बोलो। बाल खोल के फिर कौन चलेगा? फिर हीरोइन कौन बनेगा? और बाल खोलकर फुल मेकअप करके जितना भारी कपड़ा हो सकता है उतना भारी कपड़ा पहनकर किसकी बेटियां नुमाइश करती हैं? शादियों में, बारात में, मेलों में, महफिलों में। तो कहते हैं मेरी बेटी है, बंबई से कमा के आया हूं। पता तो चलना चाहिए ना कि बाप बंबई में कमाता है। तुम बंबई कमा कर आए तो बेटियां आवारा बन गई। मेरे नबी की बेटियों को देखो। मोहब्बत से बोलो। अरे फट जाती थी चादर तो अपने हाथ से सीकर पर्दा करती थी। मोहब्बत से बोलो। और जनाबे ज़ैनब तुम्हारे पर्दे को लाखों सलाम। करबला में जब तुम्हारा पर्दा जो है जालिमों ने छीनने की कोशिश की, तो तुमने जो है पर्दा करके बता दिया खबरदार ज़ैनब के पर्दे पे हाथ मत लगाना, कयामत आ जाएगी। खुदा के लिए अपनी बच्चियों को पर्दे में रखो। मेरे सरकार के दीवानों, बच्चियों को पर्दे में रखो। माओं को पर्दे का हुक्म दो। बहन को पर्दा कराओ, बीवियों को पर्दा कराओ। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी ही रहे बस, किसी और की निगाहों की ज़ीनत न बने। बूढ़ी हो गई है अगर औरतें तो क्या हुआ, बूढ़ी औरत भी पर्दा करे। तुम बूढ़ी हुई हो मगर तुम्हारी गैरत किसी की बूढ़ी नहीं होती। तो सरकार के दीवानों,
मुसीबत टालने के लिए क्या पढ़ोगे बोलो? सुबह उठ के क्या पढ़ोगे 10 बार? सब बोलो। और कयामत के दिन हुजूर से मुसाफा किसको करना है? हुजूर से। कितना हाथ देखो, हाथ भी कैसे उठा रहा है, ऐसा ऐसा एकदम ऐसा जा रहा था, फिर ऐसा हो गया। शर्म, हंसना नहीं, खबरदार। अभी बताया मैंने, एक तो काम गलत करो फिर हंसते हो यार। नबी से मुसाफा किसको करने का? ऐसी किए रहो, सजा तुम्हारी। और बोलो या रसूल अल्लाह, दिल से बोलो। आवाज, आपकी आवाज मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह तक जाना चाहिए। बोलो बोलो। हजरत आमीन कह दीजिए। बाबा से कहो अब कबूल करवा दो अल्लाह से, आप अल्लाह के बहुत बड़े हैं, अल्लाह ने आपको बड़ा बनाया है, एक नजर डाल दो ताकि हम भी बड़े हो जाएं। मोहब्बत से बोलो। क्या कहेंगे बोलो? आका से मुसाफा करना है ना इंशाअल्लाह। आका फरमाते हैं जो रोजाना मुझ पे सिर्फ 50 बार दरूद शरीफ पढ़ेगा, इधर ध्यान दो, बेटे को बाद में देखो, यहां ध्यान दो। जिसने रोजाना मुझ पे सिर्फ 50 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा, सिर्फ 50 बार, 5 मिनट में हो जाएगा। निकालो ना अपने नबी के लिए 5 मिनट रोज। ना सही दोपहर में, शाम में सही, शाम में ना सही, बिस्तर पे लेटते वक्त सही, बिस्तर पे लेटते वक्त ना सही, खेत पे काम करते वक्त सही, खेत पे काम करते वक्त ना सही, मशीन चलाते वक्त सही, मशीन चलाते वक्त ना सही, गाड़ी चलाते वक्त सही। कभी तो निकालो कि वो टाइम फिक्स कर लो, फिक्स। कितने बार खाली? ओनली सिर्फ 50, सिर्फ 50। आपको के दरूद शरीफ याद नहीं है, सिर्फ इतना कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहो बोलो? सब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने आका फरमाते मुझ पे 50 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा रोजाना पाबंदी से, कयामत में मैं उसे ढूंढूंगा पूरे मैदान कयामत में, और ढूंढ कर उसको बुलाकर मुसाफा करूंगा। मोहब्बत से बोलो। है जिससे नबी मुसाफा कर ले, नबी मुसाफा कर ले तो जन्नत मिल गई। मोहब्बत से बोलो। इसलिए कि जिस पर नबी के हाथ लग जाए, अब जहन्नम में ताकत नहीं कि उस शख्स को जहन्नम जला सके, बल्कि ऐसे जो है लोग जन्नत के मेहमान बन जाएं। कितने बार पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? एक पान चबाने में 5 मिनट लगते हैं, एक दिन पान नहीं चबाएंगे, या पान चबाते चबाते पढ़ो कि ये पान मैं इसलिए खा रहा हूं कि पान खाते खाते मैं अपने नबी पर दिल में 50 बार दरूद पढ़ूं। तो वो पान खाना भी बगैर तमाकू का सादा शौकियन, आदत नहीं बनाना है, आदत नहीं बनाना, आदत नहीं बनाना। अगर वो खाते खाते भी दिल में दरूद पढ़ते रहे तो वो भी इबादत बन जाएगा। मोहब्बत से बोलो। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर क्या था? नमाज, लौंडी, गुलाम। नमाज, लौंडी, गुलाम। किसकी ज़बान पे था? मेरे नबी की। गुलामों पर जबर मत करना, गुलामों को गुलाम मत समझना। हम सब तो गुलाम ही हैं, खुदा के बंदे ही हैं, अल्लाह के। कोई तुम्हारे कारखाने में काम कर रहा हो, तुम्हारे खेत में काम कर रहा हो, घर में काम कर रहा हो, उस पे जबर मत करना। वो भी अल्लाह का बंदा है, मजबूर है, तुम्हारा गुलाम बन गया है। हो सकता है खुदा काया पलट दे, वो आका बन जाए, तुम गुलाम बन जाओ। मत इतराओ, दौलत पे घमंड मत करो, रुतबे पे घमंड मत करो, बड़ी बड़ी कोठियों, हवेली, खेत खलिहान पे घमंड मत करो। मील के
के मालिक हो तो घमंड मत करो, कारखाने के मालिक हो तो घमंड मत करो, सऊदी कमाते हो लाखों रुपए तो घमंड मत करो। इसलिए कि अल्लाह मगरूरों को पसंद नहीं करता, घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। सीना तान के कौन चलते हैं? जो घमंडी होते हैं। नबी का गुलाम कैसे चलता है? फरमाया निगाहें झुका के चलो। निगाह झुक गई ना, जिस दिन तुम्हारी निगाह झुक गई ना, इंशाअल्लाह बस निगाह झुकेगी तो तुम्हारे दिल से बुरे ख्याल भी निकल जाएंगे। मोहब्बत से बोलो। इसलिए कि जब निगाह आवारा होती है तो दिल आवारा होता है, और जब दिल आवारा होता है तो गुनाह करने का जो है जज्बा पैदा होता है। निगाह झुका के चलो ताकि दिल में बुरे ख्याल ही ना आए। ये हुसैन का पैगाम है। नमाज आका का आखिरी जुमला था, नमाज नमाज। ये भूल गए, ये सब भूल गए। और हुसैन का एक सजदा किया, करबला में देखा ना, पूरी ताकत बटोर कर सजदे में सर रख दिया इमाम ने। जालिम शिमर ने जो है, खोली ने जो है गर्दन अलग कर दी और फिर नेज़े पे उठा लिया। मगर नेज़े पे उठने के बाद भी इमाम कहां देख रहे थे? जमीन पे। नजर जमीन पे टिकी है, नजर जमीन पे है, इमाम नेज़े पर है, नजर जमीन पे है, इमाम नेज़े पर है, नजर जमीन पर है। मैंने कहा या इमाम, अब जमीन पर क्यों देख रहे हैं? तो फरमाया एक सजदा ही अदा हुआ है। मोहब्बत से बोलो। दूसरे सजदे के लिए मैं जमीन की तरफ देख रहा हूं कि मेरा सर वापस रख दो ताकि मैं दूसरा सजदा भी अदा कर लूं। मोहब्बत से बोलो। यह है हुसैनियों की शान। रात भर अगर पूरी रात तकरीर सुनो और सुबह मस्जिद भी तुम्हारे मोहल्ले की ना भरे तो ये लाखों रुपया खर्च करके कोई फायदा नहीं। तो आज का पैगाम मुख्तसरन मैंने आपको दे दिया, और जो समझाया इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बेटियों को पर्दा, बहनों को पर्दा, माओं को पर्दा, बीवी को पर्दा, इसलिए कि जो पर्दे में रहेगा वो इज्जत पाएगा। काबा पर्दे में है, कुरान पर्दे में है। मोहब्बत से बोलो। जो इज्जत वाला होगा वो पर्दे में रहेगा, जो जलील और रुसवा और बदनाम जमाना होगा वो हमेशा बेपर्दा घूमेगा। और आप अपने घर में नमाज का माहौल पैदा करें। बाप हो ना, बेटे से कहो बेटा नमाज पढ़ के आओ, चलो नमाज पढ़ने चले। कितना अच्छा होगा वो बाप जो कहे बेटा उठना नमाज पढ़ने जाएंगे। 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे को नमाज को लेके जाओ। दीवानों, सोने का निवाला खिलाओ मगर सजदे का हुक्म भी दो। बच्चों को नमाजी बनाओ ताकि आने वाली नस्लें नमाजी हो जाएं। अपनी घर का माहौल नमाजी बनाओ। बीवी से कहो नमाज पढ़ा के नहीं पढ़ा तो। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह आलमी तहरीक बंबई की सरजमीन पे वादी नूर आजाद मैदान में इस साल भी इंशाअल्लाह 24वां सालाना इज्तिमा, 24 साल से अहले सुन्नत का ये इज्तिमा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 24वां सालाना सुन्नी इज्तिमा जिसमें लाखों की तादाद में अहले सुन्नत अपनी जो है आका की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं। इस साल आप भी तशरीफ लाए वादी नूर आजाद मैदान वीटी में इंशाअल्लाह 28, 29, 30, 28 तारीख को खवातीन, 29 और 30 को मर्द हजरात। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको हुसैनी मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की खैरात अता फरमाए। और कहने सुनने में मुझसे कोई लग़्ज़िश खता गलती सरजद हुई हो तो मौला हम सबको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाएं नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, दूर हो, दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात आप सुन रहे हैं
रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोराए इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857 44116।